बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह अपने नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, मैं तो तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रतापभानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर नहीं कहता हूँ। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तो तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारी पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांगो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा मन में हर्षित हो गया एवं मुनि के चरण पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती करी। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी हे स्वामी, आपको तो देखकर, प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सकी और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अटंग के राज्य हो। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। माता जानकी की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।